हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये एक अनयूजुअल कंपनी के द्वारा निकाला गया है, यानी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जो ऐसे कुछ कंपनीज के द्वारा निकाला जाता है, जो कंपनी होती तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी कंपनी होती है, लेकिन लोगों को उनके बारे में पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जनरली लोगों का जो फोकस होता है वो कोल इंडिया और कुछ एनटीपीसी और कुछ सेलेक्टेड कंपनीज के ऊपर होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो सैलरी भी काफ़ी अच्छी देती है, गवर्नमेंट कंपनीज भी है और कुछ है प्राइवेट भी है, लेकिन उनके बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मैं बात करता हूँ वैकेंसी की। तो गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है जो गुजरात सरकार के अंडर में आती है। लेकिन इसमें जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है वो जनरली जो ऑल ओवर इंडिया है वो भी भर सकते हैं, और कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव वाला जो वैकेंसी निकाला जाता है वो भी जो ऑल इंडिया है वो भर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कभी मान लीजिए ओवरमैन की वैकेंसी निकाली गई या फॉरमैन की वैकेंसी निकाली गई, तो इसको कोई भी बाहर के कैंडिडेट यानी ऑल ओवर इंडिया कोई भी वो भर सकते हैं। और इसी तरह से मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, इनका जो वैकेंसी निकलता है इसमें भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो अभी कौन सा वैकेंसी निकाला गया है, डायरेक्ट में इसके बारे में बात करता हूँ। तो अभी जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए। पोस्ट का नाम मैं पहले बता देता हूँ, ताकि अगर आप इससे रिलेटेड नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर जाइएगा। आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा, लगातार देखते रहिएगा। अभी वैकेंसी वाला 3-4 वीडियो पेंडिंग है, तो हो सकता है उसमें से कोई आपका काम का हो। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जनरल मैनेजर माइंस का, दूसरा पोस्ट है डीवाई जनरल मैनेजर माइंस का, और तीसरा पोस्ट है मैनेजर ऑफ माइंस का। आप चाहें तो इसमें यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना तो क्लिक हेयर में क्लिक करके आप इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा तो यहाँ पे आप पूरी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो GSECL वाली कंपनी है, पावर जनरेशन की एक कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ ऑफिसर्स और ऑफिसेस और पावर प्लांट के लिए कुछ लोकेशन में इनको कुछ ज़रूरत है, ठीक है, जो कि गुजरात में जनरली इसका माइंस पड़ता है ना। तो उस जगह पे कुछ कैंडिडेट का ज़रूरत है, उन्हें आवश्यकता है। सबसे पहला जो कैंडिडेट बोला गया है वो बोला गया है जनरल मैनेजर माइंस के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया है कि जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो UGC या AICTE से अप्रूव्ड हो, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रखते हो, कोल में DGMS सर्टिफिकेट यानी 1957 2017 कोई भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि 20 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये वाला क्वालिफिकेशन यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बाद कुल मिलाकर के 20 साल का तजुर्बा होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला गया है कि मैनेजर के तौर पे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, कोई पर्टिकुलर पोस्ट के तौर पे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आपका ये क्वालिफिकेशन है यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जब आप किए थे, उसके बाद जब आपका ये सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया था, स्टेचुरी सर्टिफिकेट FMC आ गया था, उसके बाद का 20 साल का तजुर्बा किसी भी पोस्ट में काम किए हो वो आपके लिए मान्य होगा। इसके बाद इसमें एक और चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए एडिशनल जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर का, ठीक है। और भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 12 साल का एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास मैनेजर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इसको स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देन कुछ और कंडीशंस लिखा गया है कि कोल अगर माइंस है तो उसका जो कैपेसिटी होगा वो 3 MTPA से ऊपर होना चाहिए। कोल माइनिंग प्लानिंग डेवलपमेंट में अगर आप काम किए हो, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है ना। रूल रेगुलेशन का आपको जानकारी होना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑपरेशनल स्टेचुरी कंप्लायंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली मैनेजर का अच्छा खासा जो पोर्शन होता है वो आपको जानकारी होना चाहिए, यही लिखा हुआ है। एज लिमिट में बोला गया है कि 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नॉट मोर देन 55 ईयर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब 55 साल से
ऊपर यहाँ पे एक जस्ट अ सेकंड, अबव 50 ईयर बट नॉट मोर देन 55 ईयर, यानी 50 से 55 साल आपको उम्र होना चाहिए। पे स्केल के बारे में बोल दिया गया है कि 1,48,800 रुपया से आपका शुरुआत होगा, 20,000 सॉरी 2,95 2,09,500 रुपया तक आपका सैलरी होगा। मतलब 1,50,000 से 2,00,000 रुपया आपका एक मोटा मोटी मान के चलते हैं कि आपका सैलरी होगा। बाकी अब दूसरे पोस्ट पे आते हैं, डीवाई जनरल मैनेजर माइंस का। तो डीवाई जनरल मैनेजर में माइंस का क्वालिफिकेशन सेम है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेजर साथ ही साथ होना चाहिए। एक्सपीरियंस 15 साल का मांगा है, उसमें 20 साल था मैनेजर में, इसमें 15 साल है। इसमें बोला गया है वही सब सेम क्वालिफिकेशन है कि 10 साल का आपका एफएमसी के तौर पे तजुर्बा होना चाहिए, 3 एमटीए एमटीपीएस से ऊपर का कैपेसिटी वाला माइंस में होना चाहिए। एज लिमिट बोला गया है कि 40 साल से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 50 साल से कम होना चाहिए। बाकी पे स्केल के बारे में बोला गया है कि 1,10,000 रुपया से लेकर के 1,80,000 रुपया 87,000 रुपये तक आपको मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 2 है, तो अच्छा। अब माइंस मैनेजर की मैं बात करता हूँ, सॉरी, माइंस मैनेजर की 2 वैकेंसी है। माइंस मैनेजर में बोला गया है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो, अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है कि कितना एमटीए का माइंस, कितना एमटीपीए में आपने काम किया है नहीं किया, कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बीटेक किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट डिग्री होता है, तो आप इनमें से कुछ भी किए हों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी एफएमसी मिलने के बाद का 5 साल का आपका तजुर्बा होना चाहिए किसी भी माइंस में, तब आप माइंस मैनेजर के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे सैलरी आपका मोटा मोटी बता दिया गया है। पे स्केल लगभग बोला गया है कि 55,000 रुपया से लेकर के आपका 1,10,000 रुपया तक आपको दिया जाएगा। तो और सैलरी भी बताया गया, फ़ी बताया गया है। फ़ी जो है एक नॉन रिफंडेबल टाइप का है। अगर आप अनरिज़र्व एससीईबी, मतलब ये सब कुल मिला करके स्टेट वाले में चला जाता है। अनरिज़र्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप 500 रुपये आपको जमा करना होगा, मतलब 500 रुपये का फ़ी देना होगा। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले आते हैं तो 250 रुपये का आपको फ़ी देना होगा। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब फॉर्म की बात कर लेता हूँ। तो बोला गया है कि सबमिशन कमेंसेस 10 नवंबर 2022, मतलब 10 नवंबर से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, और आपका जो लास्ट डेट होगा वो 30 नवंबर 2022 तक होगा, मतलब 20 दिन का लगभग आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। बाकी बोला गया है कि नॉलेज होना चाहिए, अगर गुजराती का नॉलेज है आपके पास तो उसको प्रीफर दिया जाएगा। देखिए ये जो लाइन दिया है इसमें, ये लाइन आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है, आप समझिएगा मेरी बात को। यहाँ जितने भी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, या तो वो 1 सीट वाला है या तो वो 2 सीट वाला है। अब 1 सीट या 2 सीट वाला में अगर आपको गुजराती नॉलेज है, यानी गुजराती बोलने समझने आता है, तो आपको प्रेफ़रेंस मिल जाएगा। जनरल में बोला गया है कि यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो देखिए, थोड़ा-सा माइनिंग सेक्टर में जो है ना, गुजरात में माइनिंग सेक्टर में कम कैंडिडेट हैं, तो आपको कंपटीशन का फ़ायदा मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले इंटरव्यू होगा उसके बाद ही होगा। तो यहाँ पे गुजराती को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। ये डिसअपॉइंटिंग बात लग रहा है, लेकिन यहाँ पे यही लिखा गया है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, साइट जो है वो आपका www.gsecl, जो मैंने आपको दिखाया था अभी लिंक भी, उससे आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। 30 तारीख तक लास्ट फॉर्म भरने का आपका डेट है। बाकी इसमें और कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपके काम का है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मैनेजर, डीवाई मैनेजर, जनरल मैनेजर, इन पोस्ट की वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, तो मेरा चैनल बेसिकली माइनिंग पे ही फोकस है, मेटल माइनिंग, कोल माइनिंग, इन कंपनीज़ पे ही फोकस है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती है जिसकी वैकेंसी लोगों को नहीं पता चल पाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे और आपके काम आ सके। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।